मैं चाह ये रहा था कि एक छोटा सा पैगाम आपको देता चलूं। दरूद शरीफ पढ़ लें एक दफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही व फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो ज़माने को झुका दे वो हुनर पैदा करो, जो ज़माने को झुका दे वो हुनर पैदा करो, अर्श से टकराए जो ऐसी नज़र पैदा करो। सारी दुनिया से अलग, सारी दुनिया से अलग कुछ इस तरह सी शान हो, सारी दुनिया से अलग कुछ इस तरह सी शान हो, चौंक आए गैरों को अपनी नजर हैरान हो। लेके अंगड़ाई गुनाहों का ये सोचा छोड़ दो, लेके अंगड़ाई गुनाहों का ये सोचा छोड़ दो। कह के बिस्मिल्लाह हर दुश्मन का पंजा तोड़ दो। हर नजर वाला कयामत का नजारा देख ले, हर नजर वाला कयामत का नजारा देख ले। हैदरी शमशीर का जौहर जमाना देख ले। जिंदगी बाकी है जब तक जान कैसे जाएगी, जिंदगी बाकी है जब तक जान कैसे जाएगी। मौत को आना है जिस दिन वो उसी दिन आएगी। साहबे ईमा अगर हो तुम कज़ा से मत डरो, साहबे ईमा अगर हो तुम कज़ा से मत डरो। अरे कौम की खातिर जियो और कौम की खातिर मरो। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक छोटी सी आयत और जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी हदीस तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। मैं 5-6 मिनट के अंदर एक पैगाम आपको दे करके बस मुख्तसर सी दुआ होगी, आप हजरात अपने अपने घरों को चले जाएंगे। मैं आपका ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, ऐ मेरे लाडले नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों, ताबेदारों, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। लेकिन आज हमारे समाज, हमारे माशरे में, ये मुस्लिम माशरे में ऐसी ऐसी बुराइयां जड़ पकड़ चुकी हैं जिससे पता नहीं चलता कि हम मुसलमान हैं या गैर मुसलमान हैं। खुदा का खौफ हमारे सीने से निकल गया। जनाबे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नतों का जनाजा हमारे घरों से निकल रहा है, लेकिन हमारे सरों पर जूं तक नहीं रेंगती। मैं एक चीज के ऊपर सिर्फ निशानदेही करता हूं, शादी ब्याह के मौके पर तिलक जहेज का जो मामला है आज उरूज पे है, जिसके वजह से कितनी हमारी बहनें, हमारी बेटियों का घर उजड़ गया। और ये तिलक जहेज ऐसा नासूर है हमारे समाज और माशरे में जो रुकने का नाम नहीं लेता। लेकिन याद रखो मुसलमानों, ये हमारे घरों को बर्बाद करने के लिए ये काफी है कि बच्ची वाले से 1 रुपया जहेज का मुतालबा हमारी जबान से हो जाए।
ये कोढ़े तिलक की बीमारी अब आम है बस्ती बसती है। बेशक बेशक सही। ये कोढ़े तिलक की बीमारी अब आम है बस्ती बसती है। बर्बाद उसे कर देती है जिसको भी ये नागन डसती है। अभी हाल ही का मामला है, 12-15 रोज पहले का मामला है। गुजरात में आयशा आरिफ ने पुल पर से नदी के अंदर छलांग लगा दिया, सिर्फ इस बात की वजह से कि बार बार उसके ससुराल से जहेज के डिमांड पे टर्चर किया जा रहा था। ऐसे कितनी हमारी बेटियां हैं जो नजरे आतिश हो गई, अपने आप को फांसी के फंदे पे लटका लिया। ये मुस्लिम समाज और मुस्लिम माशरा इसका जिम्मेदार है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हैदराबाद में बड़े धूमधाम के साथ बारात आई, बड़े सज धज करके बारात आई, बड़े लाओ लश्कर के साथ बारात आई, लेकिन जहेज के मुतालबे में 10,000 रुपए की कमी रह गई थी। निकाह की मजलिस लगी हुई है, काजी साहब सामने बैठे हैं, फॉर्म फिलअप हो रहा है, भरा जा रहा है। लड़के वाले ने खड़े होकर के कहा कि भाई साहब हमारा बकिया रकम 10,000 रुपये पहले अदा करें, वरना हमारे बच्चे का निकाह नहीं होगा, हमारी बारात वापिस चली जाएगी। रात का वक्त है, तमाम दोस्त अहबाब सो चुके हैं। आजकल तो डीजे फीजे पता नहीं ये कौन कौन से तमाशे हैं कि बारात जो शाम को आनी थी वो 12 बजे रात को आती है। गांव घर के तमाम लोग सो जाते हैं, वही कुछ नौजवान लड़के जो नाचने गाने बजाने वाले होते हैं वही जगह रहते हैं। ये मुसलमानों की बारात की बात है। अब वो उस रात को कहां जाए? एक एक दोस्त का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हर जगह से मायूसी मिली। हाथ जोड़ करके कहता है कि भाई साहब मैं बहुत जल्द आपकी ये रकम अदा कर दूंगा, आप निकाह पढ़वाएं और मेरे ऊपर यकीन रखें। कहा कि ऐसा नहीं होगा। वो अपने घर के अंदर गया, देखा कि चारों तरफ से लड़की को सजा धजा करके दुल्हन बनाकर उसकी सखियां सहेलियां आने वाली मेहमान औरतें चारों तरफ से घेरी हुई हैं और वो दुल्हन महारानी के तरह से सज धज करके बीच में बैठी हुई है। एक जगह पे तलवार लटकी हुई थी, तलवार को खींचा, नियाम से बाहर निकाला, सीधे अपने घर के अंदर दाखिल हुआ और अपनी बच्ची का चोटिया पकड़ा और एक वार किया और ला करके मजमे में रख दिया। ये लीजिए भाई साहब आपके 10,000 रुपए। किसने मजबूर किया एक बाप को अपनी बेटी का सर कलम करने पे? यही मुस्लिम माशरा है, यही मुस्लिम समाज है जो आज अपने लड़कों को बैल और भैंसों के तरह से कीमत लगाते हैं और डिमांड करते हैं। बेगैरती की हद है, शर्मो हया दिल से रुखसत हो चुकी है। अल्लाह का कहरो गजब जोश में जब आएगा, ऐसे लोग बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएंगे। आज जितना जुल्म लड़की के गार्जियन के साथ होता है, लड़की के बाप के साथ होता है, कसम है उस दाते पाक की जिसके कब्जे में मेरी जान है, उस जुल्म और इस्तिबदाद के एवज में
अगर लड़की का बाप हाथ उठा करके कह दे कि बारे इलाहा तू हिलाक कर दे इस जालिम को, तो उस जालिम को ये जमीन पकड़ लेगी और कयामत की सुबह तक लड़के के बाप जमीन के अंदर धंसता चला जाएगा। एक शायर ने अपनी लड़की को रुखसत किया, रुखसती हो रही है, वो अपने ससुराल गई। वहां चंद दिन के बाद मालूम हुआ कि जिस घर में हमारे अब्बू अम्मी रहते थे, हमारे अब्बू ने उस घर को बेचकर लड़के वाले को जहेज की रकम अदा कर दिया है। अब वो किसी किराए के मकान में रहते हैं। उसकी हालत बिगड़ने लगी। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन के बाद में उसका इंतकाल हो गया। बाप को खबर हुई, बाप गया, कफन चेहरे से उठाया और कहा अब आया याद आराम जाए से नामुरादी में, अब आया याद आराम जाए से नामुरादी में, कफन देना भूले थे हम तुझे सामान शादी में, हमने तो सब कुछ दे दिया मेरे जिगर के टुकड़े, मैंने अपना घर बेच करके तेरे ससुराल वालों को दे दिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमने तेरे कफन का कपड़ा नहीं दिया था। भाइयों, अजीजों, दोस्तों, ये मुबारक घड़ी है, तौबा कबूल होने का वक़्त है। ये तमाम के तमाम मुसलमान जो यहां पर आए हैं, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं, सच्चे पक्के दिल से तौबा करें कि आज हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं, आज से ऐसी गलती नहीं करेंगे। अपनी औलाद को बैल और भैंस और बकरियों के जैसे बिक्री नहीं लगाएंगे, दाम नहीं लगाएंगे, लड़की वालों पर किसी तरह का कोई जुल्म इस्तिबदाद नहीं करेंगे। कौन कौन से साथी हैं जो मेरी इस पैगाम को लेते हैं, वो जरा हाथ उठाएं कि इंशाअल्लाह और सच्चे पक्के दिल से तौबा करें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको और तमाम उम्मत मुसलमा को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ा करीब हो जाए।